जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मौका देने के लिए फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए। ये सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है मेरी लाइफ का। और सत्संग छोटा है बताने में, बट इसकी महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और इतना सुंदर सत्संग है ये। तो हुआ ऐसे था कि फेब्रवरी 2023 में मैंने गुरुजी से एक बार बोला कि जब भी मेरी शादी होगी तो जो भी चुन्नी हमारे में कल्चर में पहले चढ़ाते हैं, तो जो भी चुन्नी मुझे चढ़ाई जाएगी वो मुझे चुन्नी आपसे चाहिए। और मेरे बहुत ये दिल के अंदर ना डीप लाइक मेरी इच्छा हुई। तो मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती थी कि गुरुजी चुन्नी आपसे चाहिए। हालांकि मेरी शादी की बातें कोई आसपास थी नहीं, बट बस मेरे मन में एक भाव आया बहुत स्ट्रॉन्ग, और मैंने गुरुजी से ऐसा कहा। बस फिर मैं कह के भूल गई। और मई 1 को मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है, जिसमें एक कुछ गांव है, एक जगह जो है वो गांव है, और उधर एक मिट्टी का कमरा है बना हुआ, और छोटा सा, बहुत छोटा सा कमरा। और उसमें एक स्लैब है जहाँ गुरुजी का कुछ स्वरूप या कुछ रखा है, जिनको मैं सेटिंग कर रही हूँ। और मेरे पीछे सिर्फ 3-4 लोग खड़े हैं उस कमरे की कैपेसिटी के हिसाब से। और उस कमरे में एक विंडो है और डोर है, डोर भी खुला है और विंडो भी खुली है। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और सपने में एक सेकंड के लिए मैं सोचती हूँ कि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो फिर सब ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो जब मैं वाकई ही पीछे देखती हूँ तो मुझे विंडो से गुरुजी वहाँ खड़े होते हैं विंडो पे, और सबको संगत को कुछ दे रहे होते हैं। तो मैं इतनी स्टन हो जाती हूँ, इतनी स्टन हो जाती हूँ उनको देख के, कि मैं उनके चेहरे पे ही देखते हुए स्टन्ड हो जाती हूँ कि मतलब गुरुजी को मैं रियली, मैं मतलब उनको मैं देख पा रही हूँ उस वे में मैं स्टन्ड हो जाती हूँ। इतने में गुरुजी मेरे आगे कुछ रखते हैं एंड मेरा ध्यान उस पे नहीं जाता। तो एक अंकल मुझे पीछे से टैप करके कहते हैं गुरुजी ने आपको कुछ दिया है। और जैसे ही मैं वो चीज़ देखती हूँ तो वो फिरोज़ी चुन्नी, उसके बीच नारियल, और वो गुरुजी मुझे भेंट देते हैं। और मैं सपने में इतनी खुश हो जाती हूँ। और मैं बाहर, मेरी मम्मी खड़ी रहती हैं, तो मैं उनके पास जाती हूँ भागती हुई, और कहती हूँ कि मम्मी ये वही चुन्नी है जो गुरुजी ने मुझे दी, जो मैंने उनसे मांगी थी। एंड मम्मी ड्रीम में ऐसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट शी इज़ स्माइलिंग एंड हैप्पी। और मैं इतनी ज़्यादा उछलती हूँ लाइक ड्रीम में ही। फिर मैं देखती हूँ कि गुरुजी एक चेयर पे बैठ जाते हैं बाहर, और संगत नीचे उनके पाँव के पास बैठ जाती है। तो मैं गुरुजी की चेयर के साइड पे खड़ी हो जाती हूँ, और गुरुजी दूसरी तरफ मुँह करके किसी को कहते हैं कि कल मैं जम्मू जाना सी। और जैसे ही मैं ये सुनती हूँ, मैं फिर भागती हुई मम्मी के पास जाती हूँ, क्योंकि वो सपने में दूर ही खड़ी हैं। भागती हुई जाती हूँ और कहती हूँ कि मम्मी, गुरुजी ने तो कहा कि कल मैं जम्मू जाना सी, और कल तो हमारे घर में सत्संग है, तो गुरुजी हमारे घर में आ रहे हैं। एंड ड्रीम ख़त्म हो जाता है। तो अगले दिन 2 मई को हमारे घर में बहुत बड़ा गुरुजी ने एक सत्संग रखवाया था। और हमने किसी को कहा था लाइक कि ना वो सत्संग हमारा करवाएं, जैसे कि चोला लाएं, स्वरूप लाएं, क्योंकि हमारे पास तब कुछ भी नहीं था। और मैं इतनी हैरान हुई कि मुझे गुरुजी ड्रीम में ब्लैक कलर के चोले में दिखे थे, प्लेन ब्लैक, बिल्कुल प्लेन ब्लैक। और जब वो स्वरूप लाए अगले दिन, बड़ा स्वरूप, वो वही चोला था, बस गले में उसमें ब्राउन शॉल भी है, पर ड्रीम में मेरे वो गुरुजी ने शॉल नहीं पहनी थी। और वो है वही स्वरूप एग्जैक्टली आता है। और जो वो चोला गुरुजी का लाते हैं लगाने के लिए, वो एग्जैक्टली वही फिरोज़ी कलर होता है। एंड मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी ने पहले ही ड्रीम में दिखा दिया, ये वाकई गुरुजी के ड्रीम्स ड्रीम्स नहीं है, ये रियलिटी है। वो आपको रियल में दर्शन देते हैं, क्योंकि ये बात तो मैंने हकीकत में कही थी कि मुझे गुरुजी आपसे दुपट्टा चाहिए। और फिर सपने में जब उन्होंने मुझे वो दुपट्टा नारियल के साथ दिया, तो मैं सपने में ही इतना खुश हो गई और बोलने लगी, जो मैंने रियलिटी में बोला था कि ये वही दुपट्टा है क्या जो गुरुजी से मैंने मांगा था। एंड मतलब वर्ड्स नहीं है गुरुजी के लिए, मुझे शुक्राना करने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। इतना ग्रेटफुल हूँ मैं गुरुजी को, इतना ग्रैटिट्यूड है गुरुजी के लिए कि उन्होंने हमारी लाइफ को इतना सिंपल और इतना अच्छा बना दिया है, और इतना ईज़ कर दिया है लाइफ में, कि लाइफ जो गुरुजी से मिलने से पहले इतनी डिफ़िकल्ट लगती थी। और मैं 10 दफ़े ये क्वेश्चन करती थी कि ये भगवान ने लाइफ बनाई क्यों, हम लोगों की दुनिया ये बनाई क्यों।
बट गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ने इतना अच्छा बना दिया लाइफ को, इतना प्रॉब्लम्स भी जब आती हैं तो इतनी स्मूथली उसमें से निकाल लेते हैं कि ऐसा अब कुछ, मतलब मैं कभी इस, जैसे पहले हमेशा डाउट्स में रहती थी, वो डाउट्स कभी आते ही नहीं है अब। और लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बना दी है गुरुजी ने, उसके लिए इतना शुक्राना है। मतलब मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि जैसे एक एक सदस्य को गुरुजी ने इंडिविजुअली, उनकी जर्नी चल रही है सबकी। मेरी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ चल रही है, मम्मी की अपनी चल रही है, बहन की अपनी चल रही है, पापा की अपनी चल रही है। सबकी एक सबका एक डायरेक्ट कनेक्शन आज की डेट में बन चुका है, जिसका मैं गुरुजी को करोड़ करोड़ शुक्राना करना चाहती हूँ। कि मतलब यही मैं चाहती थी कि जब गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ था कि ऐसे ही मेरी पूरी फैमिली का कनेक्शन आपके साथ डायरेक्ट हो और इंडिविजुअल बेसिस पे हो जाए। और आज वो गुरुजी ने चीज़ को पूरा किया है कि आज हर कोई अपनी गुरुजी के साथ एक ब्यूटीफुल सी जर्नी को जी रहा है और सब खुश हैं। और गुरुजी ने सबको इतना खुश और ब्लेस्ड रखा है, उसके लिए इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है गुरुजी का कि मतलब आई हैव नो वर्ड्स। और एक और मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि हुआ ये था कि मैं ना दुबई में जॉब करती थी 2017 और 18 में, है ना। तो फिर मैं 19 में, चलो अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी परिस्थिति की वजह से वापस आना पड़ा था। और जब मैं 19 में वापस आई तो देन 5 इयर्स तक वो डिफ़िकल्ट टाइम्स चलते ही रहे। और 2023 में नवंबर को गुरुजी ने मुझे वापस दुबई भेजा, लाइक आफ्टर 5 इयर्स। और जब मुझे गुरुजी ने दुबई भेजा तो अभी नवंबर में 6 नवंबर को मैं आई थी दुबई। बट हुआ उसमें ये कि अभी मेरे पास जॉब मिला नहीं था मुझे, और कुछ दिनों के बाद ही मुझे घर वालों का फ़ोन आया और कहा उन्होंने कि एक रिश्ता आया है। लड़का कनाडा में है एंड फैमिली भी बहुत अच्छी है एंड बहुत हमारे क्लोज जो फ्रेंड्स हैं उनकी इमीडिएट इमीडिएट फैमिली के लोग हैं, तो वो बहुत अच्छे से उनको जानते हैं एंड फैमिली बहुत अच्छी है, जैसे हमें चाहिए था लड़का, जैसे हमें फैमिली चाहिए थी। तो सब बहुत खुश और एक्साइटेड थे एंड वो भी बहुत विलिंग है शादी करने के लिए। तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हुई कि मतलब लड़का कनाडा में है बट गुरुजी ने मुझे दुबई भेजा है। तो फिर गुरुजी ने मुझे अगर दुबई भेजा तो फिर मैं कनाडा क्यों जाऊँ? तो उस टाइम के लिए मम्मी को ऐसे लगा कि हो सकता है गुरुजी ने दुबई भेजा बट अभी रिश्ता आया है तो वो भी गुरुजी की कृपा से ही आया हो। मैंने कहा बट अब लग नहीं रहा ऐसा, कि ऐसा लगता है कि गुरुजी ने दुबई भेजा तो यहीं पे ही जर्नी कुछ है मेरी, मुझे कनाडा मतलब वहाँ के लिए अंदर से कोई वाइब्रेशन या फील नहीं आ रही। तो मम्मी कहते अच्छा ठीक है फिर क्या करना है। तो मैंने कहा मैं गुरुजी को पूछूंगी, बिकॉज मैं अपने लिए डिसीजन खुद नहीं ले सकती, वो गुरुजी ही लेंगे डिसीजन। और क्योंकि मैं अपने लिए, मुझे ये नहीं पता है कि मेरे लिए राइट डिसीजन क्या है, वो गुरुजी को पता है। तो मैं गुरुजी से एक क्वेश्चन करूँगी और जब गुरुजी मुझे अगर इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे तो मैं हाँ कह दूँगी, ना कहेंगे तो मैं ना कह दूँगी। तो मम्मी पापा भी कहते ओके। अब वो लोग मम्मी को पापा को डेली कॉल कर रहे थे कि हम जम्मू आ जाएं, मिलने आ जाएं। अब मम्मी पापा उनको हाँ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यहाँ से मुझे अभी तक गुरुजी का आंसर मिला नहीं था। फिर मंडे ट्यूसडे मतलब पूरा वीक निकल गया, मुझे गुरुजी का कोई आंसर नहीं मिला। बट जब भी मैंने उस रिश्ते के बारे में सोचा मुझे अंदर से डीप डिप्रेसिंग वाइब्स आई, मतलब नॉट इवन नेगेटिव। एक होता है ना आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, बट मुझे नेगेटिव वाइब्स के साथ साथ एक डिप्रेसिंग, रोने वाली और गम वाली वाइब्स आए बहुत ज़्यादा डीप। तो मेरे से उस रिश्ते के बारे में बात ही नहीं की जाती थी, मुझे अंदर वाइब्रेशंस बहुत गंदी आने लग जाती थी। तो मैंने कहा अभी वाइब्रेशंस पे तो हिसाब से तो हाँ नहीं हो रही है, बट गुरुजी मुझे क्लियरली आंसर करेंगे तो मैं फिर उस हिसाब से घर पे बात कर सकती हूँ। तो उसमें होता ये है कि यहाँ पे एक सैटरडे को सत्संग पे मुझे इनवाइट आता है, और जब मैं सत्संग के लिए निकलती हूँ मैं घर से गुरुजी को माथा टेक के निकलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आज आंसर दे देना, घर से रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और मुझे क्या करना है, डिसीजन आपका ही चाहिए। तो जब मैं सत्संग में जाती हूँ, पूरे सत्संग में तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला, बट जब आज्ञा लेने के लिए मैं गुरुजी के माथा टेकती हूँ तो मुझे माथा टेकते ही एक अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग जैसी साउंड आई कि घर जाते ही सीधा इस रिश्ते को मना कर देना। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी का आंसर मिल गया। एंड मैं अब गुरुजी का आंसर जब मिलता है हाँ या ना में, तो मुझे रीज़न जानने में इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज आई नो गुरुजी ने अगर कुछ आंसर दिया है
तो ही नोज़ बेटर कि क्यों उन्होंने वैसा कहा है, तो हमें जानने की उसकी नीड नहीं है। तो मैं इसलिए आई घर और मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि घर पे मना कर देना, सिंस दे वर सो हैप्पी, आई डोंट वांट टू अपसेट देम, तो उनको तरीके से मना कर देना कि गुरुजी ने मना कर दिया है रिश्ते के लिए। तो कहती है ओके। उसने घर पे बोला एंड देन घर वालों ने उनको बोल दिया कि नहीं, हम इस रिश्ते को नहीं आगे लेके जा पाएंगे। हमारी लड़की यहाँ है नहीं, वो दुबई में है इसलिए, और वो वहीं सेटल होना चाहती है, उन्होंने ये रीज़न दिया। तो अभी क्या हुआ कि मम्मी पापा थोड़े से मायूस भी हुए कि अभी एक, जब देखो वो भी अपनी जगह सही थे, बिकॉज एक जब सर्टन एज होती है ना हमारी, तो फिर घर वालों को होता है कि शादी हो जाए, तो फिर पर उनको ये था कि नहीं, गुरुजी ने उसको मना किया तो हम कैसे इस बात को आगे लेके जाएं। बट दे वर लिटिल अपसेट कि आई ऐसा क्यों हुआ एंड देन शादी नहीं हो रही अभी। तो फिर मुझे उनको अपसेट देख के अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ आप उन, मुझे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है जानने में रीज़न, बट मेरे घर वाले अपसेट हो रहे हैं कि क्या है ऐसा जो कि हाँ नहीं मिल रही इसकी शादी के लिए अभी तक, और क्यों नहीं मिल रही, हाँ और कब मिलेगी, एंड वो थोड़ा सा अपसेट है एज अ पेरेंट्स। तो गुरुजी इतने 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 बलवान है, मतलब मैं क्या वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि आप गुरुजी को कोई सच्चे दिल से अरदास करो और गुरुजी आपको वो चीज़ अगर पूरी होने लायक है उसको पूरी करेंगे, अगर पूरी होने लायक नहीं है तो आपको दिखाएंगे कि मैंने क्यों पूरी नहीं की। सिंस जब मैंने ये अरदास की तो गुरुजी ने कैसे हमें दिखाया कि, और पेरेंट्स जो अपसेट थे उनको उस स्थिति में से निकालने के लिए, कि हमारे घर पे नेक्स्ट डे कोई आता है और वो मम्मी उनसे कैजुअली डिस्कस करती हैं कि इसको वहाँ से रिश्ता आया था, ऐसे ऐसे लड़का था, एंड वो जिनसे डिस्कस करती हैं वो हमें बताते हैं कि अच्छा उनको वहाँ से रिश्ता आया था, आपको पता भी है कि वो लड़का ऑलरेडी कनाडा में मैरिड है, उसने घर में नहीं बताया है, एंड उसने बस अपने घर वालों के आगे ये चीज़ सीक्रेट रखी है, और घर वाले जो हैं वो ऐसे ही उनके मुंह पे हाँ कर रहा है शादी के लिए, उसने बस यहाँ नाम फॉर नेम से उसने शादी करनी थी दीदी से, और उनको यहीं छोड़ के उसने कनाडा में चले जाना था। एंड माय गुडनेस, मतलब मेरे पेरेंट्स इतने स्टंड हो गए, इतने स्टंड हो गए कि लाइक मतलब मैं किन वर्ड्स में गुरुजी को थैंक यू बोलूँ, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही ख़त्म हो गए कि गुरुजी प्रॉब्लम से क्या प्रोटेक्शन करते हैं, गुरुजी प्रॉब्लम आने भी नहीं देते और प्रोटेक्शन कर लेते हैं हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग। इसलिए हमें गुरुजी को अंधाधुन मान के चलना चाहिए, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए हमें गुरुजी की करनी पे कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जब गुरुजी रीजंस दिखाने पे आए तो इतने ड्रास्टिक रीजंस होते हैं उनकी, किसी चीज़ को अगर वो हमारी पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम छुपी होती है जिससे गुरुजी हमें बचा रहे होते हैं। तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ, मेरी फैमिली भी इतना ही शुक्राना करती है गुरुजी का कि आप ऐसे हादसे जब होते हैं, आपको पता है, आपने संगत जी सुना होगा, जब मतलब मासूम लड़कियां ऐसे ट्रैप में फंस जाती हैं और जब उनके साथ ऐसा होता है तो कितना मुश्किल हो जाता है उनके और उनके परिवार के लिए। बस मैं तो गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि जो आपकी संगत है उनको भी बचाएं, जो आपकी संगत नहीं है उनको भी बचाएं, और मतलब हर लड़की का घर, मतलब गुरुजी उसको एक ब्लेस्ड घर दें, और मतलब हर किसी की शादी गुरुजी ब्लेस करें कि किसी भी लड़की को इस तकलीफ़ से गुजरना ना पड़े। मतलब मैं गुरुजी से ही बहुत अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा हर लड़की को एक अच्छा घर दें और उसकी शादी हमें को ब्लेस करें और अच्छी चले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, सरबत का भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया गुरुजी, आज फिर एक बार और मौका देने के लिए और आपकी उस्तत करने के लिए और आपका शुक्राना करने के लिए। तो संगत जी, मैं अपने हेल्थ का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग ऐसे है कि ऐसे मैं ना लाइक बचपन से ही हमेशा बीमार ही रही हूँ, लाइक कुछ ना कुछ रहा है, और लगातार डॉक्टर्स के चक्कर, मतलब ऑलवेज मैं डॉक्टर्स के चक्कर काट ही रही हूँ। फिर उसके बाद 2019 में ऐसा होता है कि मेरे को बहुत सिवियर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सिवियर, और कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, दवाइयाँ खा खा के मैं थक चुकी हूँ, इतना थक गई हूँ कि अब मुझे मेडिसिन की तरफ देखना भी नहीं है, तो अब मैं लेती भी नहीं हूँ, और कुछ ना कुछ लगाई हुआ है, मैं ओवर वेट होती जा रही हूँ, मतलब मेरा सडन वेट गेन हो रहा है।
और मेरा वेट ऑलवेज हमेशा 52-53 रहा है, और 2 मंथ्स में सडन गेन होके वो 79 पहुंच गया है। तो इस तरह से मेरे हमेशा हेल्थ इश्यूज रहे, और एस्ट्रोलॉजिस्ट की मैंने अंगूठियां पहन रखी हैं, बिकॉज आप हिंदू ब्राह्मण फैमिली ऐसे आते हो बैकग्राउंड से, तो आपने बचपन से वही माहौल देखा होता है, कुछ नहीं मिल रहा है तो हल तो आप अपनी कुंडली उठा के पंडित जी के पास चले जाते हो। फिर 2019 2020 में मैंने बहुत टैरो रीडर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया। सब ने पास तो बहुत बढ़िया बताया, बट फ्यूचर के बारे में जो प्रिडिक्शंस की सब गलत है। और फिर मैंने टैरो रीडर्स को इस तरह मैंने कंसल्ट करना शुरू कर दिया कि उसमें बहुत सारे पैसे भी मैंने वेस्ट कर दिए। और एस्ट्रोलॉजिस्ट को तो करते ही थे वो, तो लाइक हम लोग कुंडली जो लेके जाते थे हर 3 महीने में कुंडली। फिर हमने जगह जगह भटकना शुरू कर दिया, बिकॉज कुछ हल चाहिए हमें, और हमारे पास हल नहीं मिल रहा। और जो हमें कोई बता रहा है कि वो जगह बहुत साक्षात है, वहाँ जाओ, हम वहाँ जा रहे हैं, मतलब टेम्परेरी फ़र्क पड़ेगा 15-20 दिन, बट फिर वही प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। उसके बाद मेरे हाथों में एस्ट्रोलॉजिस्ट की एक अंगूठी नहीं थी, राहु की अंगूठी, पन्ना, पता नहीं मैं सही नाम ले भी रही हूँ या नहीं, बट मेरे हाथ भरे हुए थे, पुखराज। फिर किसी ने कहा इसको गुस्सा बहुत तेज़ है तो शांति के लिए सुच्चा मोती भी पहना दो, तो मतलब अ, तो इरिटेशन तो फिर भी उतनी ही हो रही है, क्योंकि जब ये सब लाइफ में चलता है आपकी, तो आप इरिटेट हो जाते हो एक पीक तक कि अब आपको बहुत इरिटेशन होती है, हर चीज़ से उलझन होती है, चिड़चिड़ापन आ गया है, तो कोई समाधान नहीं है किसी चीज़ का। सारे काम ज़िंदगी के वैसे ही रुके हुए हैं, भले ही हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के जा रहे हैं या उनके दिए हुए उपाय कर भी रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि लाइफ में गुरुजी आते हैं। वो आए मेरी लाइफ में अप्रैल के बिल्कुल फर्स्ट वीक में 2022 में। और वो मतलब जिनके थ्रू आए वो हमें गुरुजी के मंदिर लेके जाते हैं। जब वो गुरुजी के मंदिर लेकर गए, और इसमें मैं आपको लंगर प्रसाद की इतनी महिमा बताऊं कि लंगर प्रसाद मतलब वो दाल रोटी सब्जी नहीं है वो जो दिख रहा है, वो तो मैं गुरुजी को इतना शुक्राना करती हूँ कि आप हमारे इश्यूज लाइफ के ख़त्म करने के लिए आपने तरीका भी कितना सुंदर चुना है कि आप हमें टेस्टी टेस्टी चीज़ें खिलवाते हो, और वो मेडिसिन का रूप है, और उससे हमारी ज़िंदगी के बुरे कर्म कट जाते हैं और हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। मतलब इतना प्यार तो भगवान ही कर सकते हैं आपसे कि आपकी हमें कोई दुख तकलीफ़ ही नहीं है। लाइक वो मेडिसिन भी इतनी अच्छी बनाई है गुरुजी ने कि वो लंगर का फॉर्म में बनाई है। तो आप मानो कि मैं वहाँ जब गई हूँ उनके मंदिर, और मैंने पहला लंगर प्रसाद, मतलब मंदिर जिस दिन गई हूँ बड़े मंदिर, उससे एक दिन पहले किसी के घर सत्संग गई हूँ फर्स्ट टाइम। तो वो हम मंत्र जाप के टाइम पहुँचे थे, तो फिर बस वो मंत्र जाप हुआ, आरती हुई और लंगर सर्व हुआ, तो वो मेरा पहला लंगर गुरुजी का। उसके बाद दूसरा लंगर गुरुजी ने मुझे उनके मंदिर में खिलाया, वो आलू बड़ी की सब्ज़ी, अनारदाने की चटनी और 2 चपातीस, एंड एकदम स्पाइसी सब्ज़ी, जैसे मतलब पसंद है मुझे, आई लाइक मुझे वैसे भी स्पाइसी खाना पसंद है, तो वो लंगर प्रसाद दूसरा। और उसके बाद मेरे लाइफ के सारे हेल्थ इश्यूज गायब, इस कदर गायब हुए कि मुझे ही समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बिकॉज इतना कुछ सुना ही नहीं था, ना लंगर के बारे में कुछ सुना था, ना मंदिर के बारे में कुछ सुना था, ना ही गुरुजी के बारे में कुछ सुना था। बस एक उनका एक्सपीरियंस सुना था जो उनके साथ हुआ था, बट ऐसे गुरुजी क्या कहते थे या क्या करने को कहते थे या उनकी क्या महिमा थी वो सब नहीं सुना था। तो जब मंदिर से वापस आए लंगर करके, और वो गुरुजी ने बुलाना स्टार्ट कर दिया, घर में सत्संग कराना स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरा वो सेकंड लंगर मंदिर से जब करके मैं आई, उसके 21 डेज के बाद मैं 79 वेट से मैं 54 पे थी। मतलब जो मेरी, मैं एकदम जो इतना ओवर वेट में हो चुकी थी, मैं एकदम स्लिम हो गई थी। कैन यू बिलीव? तो ये लंगर प्रसाद की महिमा, मीन्स मेरा वो जितना फैट था वो सब बीमारियां थी, वो जैसे ही गुरुजी ने ख़त्म की तो मेरा एकदम वेट लॉस, और मैं बैक टू नॉर्मल, जैसे जो मैं हमेशा इतना 50-52 रही थी, वो वही 53-54 हुआ। तो ये लंगर प्रसाद की महिमा। और फिर मुझे रिकॉल करना पड़ा कि यार ऐसा क्या किया कि ये चेंज आ गया लाइफ में। और जब
रिकॉल किया तो हम मंदिर गए थे, मंदिर में प्रसाद मिला था, उसके बाद हम अपने आप यूट्यूब पे संगत, ओल्ड संगत के सत्संग भी अपने आप रिफ्लेक्ट होने लग गए। किसी ने नहीं हमें बताया ऐसे सत्संग होते हैं तो आप यूट्यूब पे सुना करो, नहीं हम तब किसी से मिले ही नहीं थे एक्चुअली। और वही जो एक थे जिन्होंने हमें गुरु जी से मिलवाया, लाइक जो हमें लेके गए मंदिर, उन्होंने हमें ये सब चीज़ें सुनाई नहीं थी अभी। तो गुरुजी ने खुद ही खुद एजुकेट किया उनके बारे में या उनकी चीज़ों के बारे में, खुद ही खुद हमें सुनवाया। और जब मैं ये सब सुनने लगी सत्संग में कि लंगर से ये महिमा और लंगर से ये होता है, तो मैंने रिकॉल किया, मैंने कहा हाँ यार, मतलब जो मेरी उस टाइम पे मैं 30 ईयर्स की थी, और जो मेरी 30 ईयर्स तक की हेल्थ इश्यूज जो मैंने झेल लिए हैं, वो गुरुजी ने सिर्फ एक दो लंगर प्रसाद मुझे खिला के मेरी वो प्रॉब्लम्स ही गायब कर दी लाइफ से। मतलब मैं एकदम हेल्दी हो गई। तो इससे बड़ी कृपा, मतलब मैं किन शब्दों में गुरुजी को शुक्राना करूं। इतना शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है कि मैं थक ही नहीं सकती हूँ। बस गुरुजी कभी थकने ही नहीं दें कि उनका शुक्राना करते करते पूरी ज़िंदगी बस गुरुजी के इन शुक्रानों में निकले। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और सरबत का भला मांगती हूँ और यही कहती हूँ, गुरुजी सरबत का भला करो। जैसे आपने मुझे चुना, मेरे कल्याण किए, मेरी ज़िंदगी को इतना ब्यूटीफुल बना दिया, आप अपनी सारी संगत, नॉन संगत, सबकी लाइफ में ऐसे ही कल्याण करो और सबकी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना दो। अभी रिसेंटली आई थिंक 2023 दिसंबर में मुझे थोड़ी सी कोई स्किन की एलर्जी स्टार्ट हुई थी। तो वो एलर्जी धीरे धीरे स्टार्ट हुई, उस पर इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हुई। फिर वो ग्रेजुअली बढ़ती गई, जैन फेब मार्च, फिर मेरे को गुरुजी का एक मैसेज आता है कि 6 महीने में तेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर को जब दिखाया तो वो डॉक्टर बहुत अच्छा था, सबने कहा था इससे हमारी स्किन एलर्जी जब ठीक हुई है तो उसके बाद कभी आई नहीं। तो मैं भी डॉक्टर के चली गई, तो वो वाकई दवाई अच्छी थी, डॉक्टर भी अच्छा था। तो 10 दिन तो मुझे खाते ही मतलब उसकी दवाई फ़र्क पड़ गया और 10 दिन तक आराम रहा। 10 दिन के बाद वो मेरी एलर्जी वापस आ गई। तो फिर मुझे लगा मे बी गुरु जी का कोई वे है मेरा कर्म काटने का। तो इसे तो एज इट इज़ मैं इसको रहने देती हूँ और जो भी उसकी तकलीफ़ थी वो बस झेलते रहो, क्योंकि अब कुछ कर्मा कटिंग अगर हो रही है तो वो मेरे ही हित के लिए कोई चीज़ हो रही है। पर उस पर इचिंग बहुत ज़्यादा थी, उसकी तकलीफ़ बहुत थी, वो ना मुझे रात में सोने देती थी वो एलर्जी, ना मुझे और दिन में भी परेशान करती थी। एंड जब आपको इतनी इचिंग होती है ना, फिर आप अच्छा नहीं लगता, आप ऑफिस में बैठे हो या आप पब्लिकली ये हो रहा है, तो वो टाइप की तकलीफ़ बहुत थी। बट सिंस डॉक्टर के जाने से फिर डॉक्टर चेंज किया, दूसरा दिखाया, फिर 10 दिन आराम हुआ, फिर वापस आई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको छोड़ती हूँ गुरुजी पे, जब गुरुजी चाहेंगे ये ठीक होगी और तब तक जैसा चल रहा है चलने दो। तो कैन यू बिलीव जब से गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था 6 महीने में तेरा ये ठीक होगा, तो वो एक्चुअली गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि बस जैसे तैसे अगर आप वो टाइम निकाल लो ना, अगर आपको तकलीफ़ भी हो रही है, वो सही टाइम आने पे गुरुजी उस चीज़ को ठीक नहीं करते, उस चीज़ को गायब ही कर देते हैं आपकी लाइफ से, उस तकलीफ़ को। और जैसे ही वही सही टाइम आया जो गुरुजी ने चुना था 6 मंथ्स के बाद, तो मैं यहाँ ही किसी के घर, संगत के घर सत्संग पे गई थी और वहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आज मुझे गुरुजी का वो सत्संग शेयर करना है जो मैंने आज दिन तक किसी से नहीं किया, पर्सनल लाइफ में भी किसी को नहीं बताया, और सिर्फ शायद मेरे हस्बैंड को ही पता होगा, बट और किसी को पता भी नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और आज पता नहीं उन्होंने बोला भी कि क्यों आज ये मतलब आया गुरुजी की तरफ से कि मुझे शेयर करना चाहिए, चलो मैं शेयर करती हूँ। उन्होंने ये शेयर किया कि उनकी स्किन की प्रॉब्लम हुई, एलर्जी हुई और उनको बहुत इचिंग होती थी। तो वो मुझे एकदम से मैं खुश हुई कि आज इस वजह से गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, बिकॉज़ मुझे इस प्रॉब्लम से मैं गुज़र रही हूँ। एंड देन उन्होंने कहा कि फिर ऐसा हुआ कि उन वो किसी के घर पे गए और उन्होंने एक सत्संग सुना गुरुजी का, सेम जिनके घर सत्संग था वो अपना शुक्राना शेयर कर रहे थे और वहाँ उन्होंने अपनी स्किन एलर्जी का सत्संग शेयर किया। तो वो आंटी ने कहा उनका सत्संग सुनते ही मैं ठीक हो गई, मेरी एलर्जी गायब हो गई और मतलब मैं ठीक हो गई। तो आज उस दिन के बाद मुझे कभी माइंड में ही नहीं आया कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो आज वो मैं इस चीज़ का शुक्राना करती हूँ। एंड संगत जी, यू वुडंट बिलीव, आई डिडंट बिलीव कि वो जो एलर्जी थी ना उसके मुझे बहुत रेड पैचेस थे
बॉडी पे। लाइक वो ऐसे नहीं है कि एलर्जी है तो थोड़ी सी, लाइक उसके अच्छे खासे पैचेस होते थे इचिंग करने पे, और ऐसे भी। वो सत्संग में उनके सुन के घर गई हूँ, एंड वो सब पैचेस गायब हैं, वो इचिंग ख़त्म हो चुकी है, और आज दिन तक वो इचिंग और वो एलर्जी कभी वापस नहीं आई। मतलब ये सत्संग शेयरिंग इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है सत्संग शेयरिंग, कि आपको नहीं पता उसके पीछे गुरुजी ने आपके लिए और सुनने वाले के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग रखी है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हाँ हम इसे कैजुअल ले लेंगे, सत्संग शेयर करें, हाँ कर देंगे, नहीं। अगर हमें आवाज़ आई है सत्संग शेयर करना है तो मीन्स उस दिन गुरुजी किसी को सुनवा के आपको और उसको ब्लेस करना चाहते हैं। तो हम किसी की ब्लेसिंग्स ना रोकें, और हम सत्संग गुरुजी के हुक्म से शेयर करें, और गुरुजी का अनंतम शुक्राना करें, क्योंकि जब से गुरुजी हम सबकी लाइफ में जुड़े हैं, गुरुजी बस हमें ब्लेस ही ब्लेस ही ब्लेस ही करते जा रहे हैं। और वो अब आगे संगत को ब्लेस करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत इजी तरीका चुना कि हमें तकलीफ़ भी ना हो, कि सत्संग शेयर करो, उससे सुनने वाले की भी ब्लेसिंग और सुनाने वाले की भी ब्लेसिंग। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। सारी संगत जी आपका भी शुक्राना सुनने के लिए, और सरबत का भला करें गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।